बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ शेयर करूँगा, इसमें दो न्यूज़ ऐसी हैं जिनके मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में। नंबर एक न्यूज़ जो पहली न्यूज़ है और जो आखिरी न्यूज़ है, इन दोनों के आपको जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक न्यूज़ 1 और लिंक न्यूज़ 2 के नाम से। तो यहाँ पे जो दरमियान में दो न्यूज़ हैं, जो कारोबार के ज़रिए आप पारो किस तरह ले सकते हैं और बैंक के ज़रिए अपना घर किस तरह ख़रीद सकते हैं, इस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों के दोस्तों के काफ़ी कमेंट्स हैं इससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ औक़ात में, तो इस पे मैंने सोचा कि आपको तफसीली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ ताकि तमाम दोस्तों के क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो दोस्तों, जो आप लोगों को इस वीडियो में कमी आती है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसका कमेंट किया करें। सबसे पहले तो आप ये किया करें कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और उसके बाद जो है वो आप जो है कमेंट किया करें अगर आपको वीडियो में वो मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ कि बेशुमार प्ले लिस्ट में वीडियोज़ मौजूद हैं और वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो दोस्त नए हैं या जो पुराने भी हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्तों को इस वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उनके लिए कारआमद है, उनके लिए मुफीद है, वो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि आप मेरी वीडियो से कितने ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज हम जो बात करेंगे वो रैगो फार्मासियों के कानून के बारे में है कि क्या वो ख़त्म होने जा रहा है। इस पे आप लोगों के साथ एक अहम न्यूज़ शेयर करूँगा। उसके बाद कारोबार करने वाले पारो ले सकते हैं या नहीं, बैंक के ज़रिए अपना घर किस तरह ख़रीदना है, और आखिर में लाइसेंस पे आपको मुख्तलिफ अमदादें मिलेंगी। जो लाइसेंस करेंगे उस पर आपको अमदाद मिलेगी। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो हम रैगो फार्मासियों के कानून के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या ख़त्म होने जा रहा है। इस पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। जैसे कि आपको नई अपडेट का मालूम होगा कि इटली में एक बहुत बड़ी नई अपडेट सामने आई है। वो ये है कि जितनी ज़्यादा इमिग्रेंट्स मुखालिफ पार्टीज़ थीं वो सबसे ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुई हैं। जो इस वक्त 3 जमातें थीं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं और तीनों ने इल्हाक करने के बाद हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। और उसमें जो पार्टी हुकूमत बनाएगी और जिस पार्टी की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, एक लेडी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब ख्यालात रखती हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के बहुत ज़्यादा कवानीन के तसादम में वो कवानीन बनाने जा रही हैं और उन्होंने ऑलरेडी अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये ऐलानात कर रखे हैं। उनकी कामयाबी के बाद उन ममालिक में जहाँ पे गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हैं, उनको भी एक तरह का हौसला मिला और उन्होंने भी नई एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। उसका असर आपको स्पेन में भी देखने में मिलेगा, जो कि एक वोक्स पार्टी है जो कि इमिग्रेंट्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है और उनके ख़यालात बिल्कुल इटालियन जमातों के जैसे ही हैं। और उनका भी यही ख्याल है कि इमिग्रेंट्स यहाँ पे आके हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनके कवानीन मज़ीद सख्त होने चाहिए, जहाँ पे स्पेनिश लोगों को ज़्यादा राइट्स होने चाहिए। हालांकि ऑलरेडी उनके राइट्स ज़्यादा ही हैं। गैर मुल्की हमेशा सेकंड सिटीज़न के तौर पे ही दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक नई एक्टिविटी की है, वो ये की है कि जो रिसेंटली नई रैगो फार्मासियों कानून पास किया गया हुकूमत की जानिब से, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और उस चैलेंज करने के साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इन तमाम जो कवानीन हैं इनको हम रिवर्स करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे माशरे के अगेंस्ट है। ये एक तरह से गैर मुल्कियों को नवाजने के बराबर है और गैर मुल्कियों को ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता खोलने के बराबर है। ये याद रहे कि वोक्स पार्टी ख़ास तौर पे मराकश, अलजायर और इस तरह के दूसरे ममालिक जो कि करीबी स्पेनिश ममालिक हैं उनके अगेंस्ट है और आम तौर पे तमाम इमिग्रेंट्स ममालिक के अगेंस्ट है कि वो यहाँ पे ना आए और यहाँ पे उनको ना शहरियत दी जाए और ना ही उनको जहाँ पे रेजिडेंसी दी जाए। ये याद रहे कि आने वाले वक्त में नई डेवलपमेंट्स आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पैनल जो है वो इस नई पटिशन को एक्सेप्ट कर सकता है, इस पर हियरिंग भी कर सकता है और आने वाले वक्त में इस कानून पे
तब्दीलियां आ सकती हैं या इसको रोका जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस कानून पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से कोई भी इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वोक्स जमात की तरफ से इस तरह के हथकंडे पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। क्या कारोबार करने वालों को पारो मिलती है या वो ले सकते हैं? इस पे काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए कि मैं ऑटोनोमो पे हूँ, मैंने इतनी साल ऑटोनोमो चलाई है, मैं अब पारो लेना चाहता हूँ, कितनी पारो लगेगी, क्या मुझे पारो मिलेगी? यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी ऑटोनोमो पे आप seguridad सोशल का टैक्स अदा करते हैं, अगर तो वो आप नॉर्मल टैक्स अदा करते हैं जो तकरीबन 300 के करीब है या 350 के करीब है, तो फिर आप बिल्कुल भी पारो नहीं ले सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप पेंशन अप्लाई कर सकते हैं जब पेंशन की एज को पहुंचेंगे। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि पारो एक और कैटेगरी में भी है जहाँ पे आपको टैक्स डबल अदा करना पड़ता है तकरीबन। अगर वो आप टैक्स डबल अदा करते हैं तो फिर आप पारो ले सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका कारोबार रुक जाता है, आपका बिज़नेस रुक जाता है, तो आप बर वक्त ज़रूरत पारो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग जो है वो नॉर्मल seguridad सोशल का टैक्स अदा कर रहे होते हैं, इस वजह से वो पारो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन है, अगर आप पारो ज़्यादा लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे अपने खस्तौर से, अपने वकील से, अपनी एसेसोरिया से ये कह सकते हैं कि मैं डबल टैक्स अदा करना चाहता हूँ या वो टैक्स अदा करना चाहता हूँ जिस पे मैं कल को पारो ले सकूँ। तो वो आपकी कैटेगरी चेंज करने के बाद उस पे आपकी जो है वो ऑटोनोमो कर देंगे, उस पे आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। कल को अगर खुदा न खास्ता कि मिसहैप होता है, आपका कारोबार बंद होता है, तो फिर आप सेम लाइक पारो जैसे कि एक वर्कर लेता है, इसी तरह ऑटोनोमो का मालिक भी ले सकेगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है वो seguridad सोशल अदा करते हैं। बैंक के ज़रिए अपना घर लेने का क्या तरीक़ाकार है? यहाँ पे चंद एक चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जिसके बगैर बैंक जो है आपके घर का लोन पास नहीं करता। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कहूँगा कि इजी लोन आप किस तरह पास करवा सकते हैं, किस तरह से आप इजी तरीके के साथ ले सकते हैं, उनकी बैंक क्या शराइत है और बैंक किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। अगर वो आप में है तो आपको बहुत इजीली ख़ास तौर पे घर के लिए लोन दे देता है। सबसे पहले तो अगर आप अकेले हैं या आपकी फैमिली इधर है, तो अगर आप दोनों पार्टनर यानी कि मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं और आप दोनों का फीहो कंत्रातो है, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लार्गो दुरासियोन का मिला है, यानी कि लंबे अरसे तक का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास काम का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। क्या आप मिनिमम 20% बैंक जो टोटल प्राइस है घर की उसका 20% दे सकते हैं, बाकी 80% बैंक पास करेगा। तो अगर आपने मिनिमम 20% भी आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए ज़रा मुश्किलात हो जाती हैं। ये याद रहे कि जितना ज़्यादा आप पे करेंगे बैंक को, उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कि वो लोन प्रोवाइड करें। अगर आप 20% की बजाय उनको 30% देते हैं तो 70% बैंक आपको लोन देगा, तो उस पर आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। इजीली आपका कर्ज़ा भी वापस आप कर सकेंगे और पास भी जल्दी हो जाएगा। बैंक हमेशा इस चीज़ को तरजीह देता है कि क्या आप कल को डिफ़ॉल्टर तो नहीं होंगे, या अगर आप यहाँ पे फैमिली रहते हैं, आप दोनों काम करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी होती है कि आप उनका कर्ज अदा करेंगे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तरीक़ाकार वही है कि आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट लगाने जिनकी मैंने बात की है, जिसमें आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक की डिटेल उनके पास ऑलरेडी होती है। आपसे एक एप्लीकेशन लेंगे और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू करेंगे और प्रोसेस के बाद आपका लोन पास हो जाएगा। उसके बाद आप घर की तलाश करेंगे उस लोन के अंदर रहते हुए, और आप उनको घर की तमाम डिमांड जो उनकी है वो प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद आपके लिए हिपोथेका पास हो जाएगा और आपको घर दे दिया जाएगा। बड़ा इजी तरीका, लेकिन फाइनेंशियली तौर के आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइसेंस करें और अमदाद हासिल करें, इसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड मैं कर देता हूं। लिंक नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। लिंक नंबर 1 जो है वो अरागो फार्मासियों से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया वोक्स की तरफ से उसका है, और सेकंड जो
लिंक है वो लाइसेंस पे अमदाद से रिलेटेड है। अगर आप 400 यूरो हासिल करना चाहते हैं तो ये मिलेगा आपको लाइसेंस बी करने पे, और लाइसेंस सी जो कि ट्रक का है उस पर आपको 650 यूरो अमदाद मिलेगी, और अगर आप बस का करना चाहते हैं तो उस पर आपको 1300 यूरो तक अमदाद मिलेगी, जो कि लाइसेंस डी के लिए होती है। तो इससे अगर आप मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो इससे भी हो सकते हैं। नीचे लिंक मौजूद है, ये ख़ास तौर पे गलीसिया में रहने वाले लोगों के लिए है। वहाँ पे जो कम्युनिटी मेम्बरान है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी अमदाद हासिल करने के साथ साथ अपना लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।